क्या सास बन सकती है माँ? अरे क्यों री, काम में ध्यान नहीं है जो सब्जी में नीरा नमक धर दिया। मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ी है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक वाली सब्जी सारी खत्म कर, कुछ भी फिकना नहीं चाहिए, तभी मिल पाएगी माफी। काजल की शादी कुछ महीने पहले ही अजय से हुई थी, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नर्क में जल रही थी। और अब यही काजल की आम जिंदगी है, जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती रहती। काजले, कल मुही कहाँ मरी है, हैं? इधर तो आ। सास की आवाज़ सुन काजल भागी भागी उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तूने मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रखा है ना। हाँ, अरे मुझे ज़्यादा देर खड़ा करवा के पैर तुड़वाना चाहती है क्या मेरे? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी, और अगर दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और काजल की ये कहानी उसकी ननद बिंदिया बहुत करीब से देख रही थी, जिससे उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम काजल और अजय साथ बैठे होते हैं। क्या बात है, तुम दिन ब दिन कमजोर कैसी होते जा रही हो? नहीं तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर जैसे ही अजय वहां से जाता है तभी बिंदिया वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी ही नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा होगा, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। बिंदिया तो वहां से चली जाती है, लेकिन काजल उसकी बात से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद काजल के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते, जिन्हें देख सास हैरान हो जाती है। आप लोग काजल से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज यहाँ हम लड़की वाले नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने बिंदिया की और विहान के रिश्ते की बात मम्मी पापा से करी थी। विहान हमारी बिंदिया के लिए एकदम परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, लेकिन अब बिंदिया के मन में ससुराल का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी बीच देखते ही देखते बिंदिया और विहान की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी बिंदिया ससुराल पहुंच जाती है। जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसा आप कहोगी मैं सब वैसा करूंगी। अरे इतना डर क्यों रही हो, और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख बिंदिया हैरान रह जाती है और अपनी भाभी काजल का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चला, हो गया कार्यक्रम खत्म। जा बेटा, तू आराम करे। बहू, तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि तुम अब इसके अलावा कोई जवाब नहीं करोगी। हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में घूमने लगी। बताती हूँ तुझे अभी। मेरी बेटी का मजाक बनाएगा, सपने में क्यों, असलियत में घुमा के लाई से जा। ससुराल की ऐसी इमेज बिंदिया ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को उसे बहू नहीं बेटी सुन बहुत हैरानी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो बिंदिया को किसी भी जगह से अब ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन बिंदिया सबसे मिलने अपने मायके आती है तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है।
अरे करम जली कलमोही, अगर मुझे इतना पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती। तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे और तू उससे भी ज्यादा खर्चा करवा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो क्या हर हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो? अरे तो उनकी बेटी को जिंदा न गाड़ दूं। तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्क है माँ। तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो, सब कुछ पता होने के बाद भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। और एक आप है, उनकी बेटी को बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती। माँ, आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस तरह बिंदिया अपनी माँ को उसके ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर काजल की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अरे तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया, तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे काजल की सास का रूप ही पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। रिवेंज लेना है क्या?